हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ पार्ट 2 आपकी पर्सनल लव रीडिंग का। ऐसा दिखता है जैसे कि मॉनसून का मौसम हो और समर से लेके मॉनसून तक कोई हार्ट ब्रेक फेस करता रहा हो। इतना पेन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा लगता है जगलिंग। जैसे आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और हार्ट ब्रेक के साथ आप एक सेकंड भी सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं। आपकी ऐसे हीलिंग दिखती है मुझे मॉनसून के मौसम में। ऐसी हीलिंग दिखती है जैसे कोई बारिश में बैठा हुआ है और उसका दिल रो रहा है। ऐसी हीलिंग दिखती है। एक बात का आपको यकीन था कि कोई वापस तो ज़रूर आएगा, क्योंकि जो आप लोगों का कनेक्शन था, एनर्जी से एनर्जी कनेक्ट थी, एक दूसरे को जैसे आप फील करते रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी दूर रहकर भी जैसे आप लोग फील करते रहे हैं, ये कोई आम कनेक्शन नहीं है। ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। तो यहाँ पर आने आने तक जैसे ऐसा लगता है ना कि एक सीज़न टू सीज़न एक जर्नी है। अब आपने मॉनसून भी देख लिया तन्हा रहकर, फिर आपसे कोई कांटेक्ट करता है और कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी। मैनिपुलेट करता है कोई, आपको मैनिपुलेट करता है। प्रेजेंट मोमेंट में भी ये पर्सन आप लोगों से कम्युनिकेशन में होगा, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए। टॉरस, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप इसको दे सकें। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। आपका पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकलकर स्ट्रेंथ तक आया है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लेकर चलना है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बिल्कुल आपको उन पर है, उनको आप पर हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस पर्सन के दिल में आपके लिए जगह है, फीलिंग्स हैं, ये आपसे लव करता है 100%। इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इसको आपको डील नहीं करना आया, और इनसिक्योरिटीज़ के साथ साथ इसकी लाइफ के चेंजेस में इसने सोचा कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ को दे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने को दे, अपने वर्क को दे। तो डेफिनेटली इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ किया और आपके लव को इसने साइड पे किया जस्ट कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब क्या है, फीलिंग्स तो हैं। कोई आपसे दूर रहे तब भी उसको कम्युनिकेट तो आपसे करना ही करना है, क्योंकि फीलिंग्स किसी के दिल में है। अब यहाँ आप हार्ट ब्रेक से आगे आ चुके हैं टॉरस। जैसे एक चाइल्डिश एनर्जी होती है ना ऐसी दिख रही है। आप मूवमेंट के लिए रेडी हैं, आप मूवमेंट के लिए रेडी हैं, और यहाँ पर किसी को नहीं पता कि आपके पास चॉइस है। आपके पास ये चॉइस है, आपके पास ऐसी चॉइस है कि आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने दिल की बातें कर सकते हैं। जैसे एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है आप लोगों में से बहुत सारे टॉरियन की लाइफ में। एक न्यू पर्सन मैं देख रही हूँ, ये फ्रेंडशिप हो सकती है। ये पर्सन आपसे कोई लवी डवी कन्वर्सेशन नहीं करता होगा, ये साफ दिखता है। बट आप भी नहीं करते होंगे, क्योंकि आप तो हार्ट ब्रेक से अभी होकर आए हो। अब यहाँ पर अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या हम मूव कर जाएं, आपका दिल क्या कहता है? अपने दिल की सुने टॉरस, आपका दिल क्या कहता है? आप में से बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिनकी ये स्टोरी है, जिनकी ये लव लाइफ है, जिनकी ये पर्सनल रीडिंग है, वो मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं आप लोग। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है।
नाइस पर्सन की जिसने आपको मैनिपुलेट किया और वो अब आपके बिना रह नहीं पा रहा। बट ये पर्सन आपसे चाहता क्या है? अब ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि कोई आपसे चाहता क्या है, क्योंकि ये पर्सन डिसअपॉइंटेड हुआ है, जिससे भी कनेक्ट हुआ है आपके बाद अपने पास से कनेक्ट हुआ है, वहाँ इसने आपको मिस किया है, इसने देख लिया है जो बात टॉरस में है ना वो नहीं है जो सुकून इसको टॉरस के पास मिलेगा किसी से भी नहीं मिलेगा। तो ये फ्रेंडशिप टाइप की एक रिलेशनशिप चाहता। आई थिंक ये जस्ट फ्रेंडशिप है। अगर इस वक्त देखा जाए तो उसको पता है कि आप इसका लव हैं। इसके माइंड में ना दो सोचें हैं। एक टॉरस इसका लव है, कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए। दूसरी बात ये कि उसकी पोजीशन ऐसी है लाइफ में कि वो जस्ट फ्रेंडशिप रख सकता है, लेकिन यहाँ लव है, फीलिंग है। चाहे प्रेजेंट मोमेंट में किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती, बट ये रीबर्थ टाइम है टॉरस। कीप इन योर माइंड, आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये आप लोगों ने पहली मर्तबा रीडिंग में सुना होगा कि कोई आपसे कह रहा है। मैं आपको कहूँगी कि आप अपने आप को हील करें, हैप्पी रहें। आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं तो फिर आप न्यू पर्सन को टाइम दें। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं और अगर ऐसा रिलेशनशिप है जो ना होने के बराबर है, जैसे कि हम होते भी हैं और इन्वॉल्व नहीं होते उस रिलेशनशिप में, किसी न किसी चीज़ की वजह से हम, किसी न किसी रीज़न की वजह से हम दूर होते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो यहाँ पर मैं आपको फिर भी यही कहूँगी कि आप देखें आपके साथ सिंसियर कौन है, ये देखें। रियली आपके साथ सिंसियर कौन है, आप ये देखें। जगल नहीं करें। आपके ना हार्ट स्पेस में इस वक्त लव नहीं है, ये मैं साफ देख सकती हूँ। ये जिनकी पर्सनल रीडिंग है ना, उनके हार्ट स्पेस में लव नहीं है। एस ऑफ कप रिवर्स और आपके हार्ट स्पेस में लव नहीं है, क्लोज ऑफ हैं आप और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। फ्रेंडशिप अच्छा टाइम। आई थिंक आपका वर्क, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस पर फोकस होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग टू एनर्जीज़। तो मैं यही देख रही हूँ कि लव पर फोकस नहीं है आपका। आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने आप से पूछें। आपको सर्व कौन करेगा लाइफ में, आपको कौन सर्व करेगा? अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। आपको लगता है कि आपको सर्व ये पर्सन करेगा तो इसके साथ जाएं, नहीं लगता है तो किसी और के साथ जाएं। और मैं ये कहूँगी कि किसी को भी इस वक्त में सीरियस मत लें। टाइम दें अपने आप को भी, दूसरे लोगों को भी, कि वो अपने आप को प्रूव करें। यानी यहाँ पर आपको लॉजिकल होकर चलना चाहिए, किसी के साथ भी सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है। अगस्त का एंड होगा, सितंबर से आप लोगों की एनर्जीज चेंज होंगी। गो विद द फ्लो टॉरस, किसी को सीरियस मत लीजिए। और ये पर्सन हमेशा आपसे कांटेक्ट में रहना चाहेगा, क्योंकि इसके दिल में फीलिंग्स हैं। बट अब ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इसको अपना लाइफ पार्टनर बनाएं। मैं नहीं समझती, जो मैं अपने लिए चूज़ नहीं करती वो मैं आपको भी नहीं कहूँगी। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।